पाए, हाँ हाँ। ये अपने आप में ही मुझे लगता है कि गलत सोच है। बाकी मैं ये तो दो ये कह रहा हूँ, इसमें दो देखिए। देखिए 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 हम आपको इसको दोबारा समझाते हैं। हाँ 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 देखिए, हाँ बड़ी सिंपल सी बात है इसमें। हाँ एक है लक्ष्य, हाँ दूसरा है कि किन को जोड़ना है, हाँ हाँ तीसरा है कि कैसे जोड़ना है। दो दो हाँ हाँ कैपेसिटी हाँ है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ 21 हाँ। लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जिसमें हर कोई समृद्ध होगा। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। हाँ 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 हाँ। भारत का एक भी व्यक्ति मजबूरी में, झुग्गी झोपड़ी में, स्लम एरिया में नहीं रहेगा। हम्म, भारत में कोई भी व्यक्ति बिना काम के नहीं होगा। एक भी आदमी हाँ बेरोजगार नहीं होगा, नॉट हाँ इवन वन। हाँ हाँ क्यों बताइए, मैंने समझा ही उनको मतलब। राइट। तो हाँ हाँ अब इसमें समझना ना समझना ज्यादा बड़ा मायने नहीं रख रहा है। राइट। हाँ 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 अब अपन 21 विधाओं की बात कहें तो किसान से लेके, शिक्षक से लेके, युवा से लेके, पंच हाँ हाँ सरपंच से लेके, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को लेके, हाँ हाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी को मिला के, इंक्लूडिंग संत समाज को हाँ जोड़ने हाँ का, हाँ और हाँ भीड़ भाड़ वाली जगह, विशेष तौर पर धार्मिक जगहों के पे जाके वहां पर हाँ भी जो लोग हैं उनको जोड़ने की व्यवस्था है। तो इट इज ए हाँ इंक्लूसिव मॉडल। ठीक है ना। हाँ हाँ अब हाँ हो हाँ गए, जोड़ने की बात हो गई। हाँ हाँ अब हाँ तीसरी बात है कि जोड़ने के लिए कौन जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा वाली बात है। राइट। तो एक हो रहा है कि भाई मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, पर्दे के पीछे रहूंगा, वो हाँ हो गया सदस्य। हाँ हाँ दूसरा हो गया है कि नहीं, मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, पर्दे के आगे आऊंगा, संगोष्ठियां करूंगा, और लगातार कम से कम 2 संगोष्ठियां प्रतिदिन करके हाँ जी। लोगों के, उनकी अपनी सोच के हिसाब से जो सदस्य के रूप में क्वालिफाई कर रहा है, अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ पा रहा है, या जी। चंद्रगुप्त के रूप में हाँ क्वालिफाई। हाँ 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 राइट। हाँ तो हाँ हाँ दोनों तरीके के लोग हो गए उसमें। हाँ जी। अच्छा, इवन जो चंद्रगुप्त है, उसे ना तो कोई रिस्क लग रही है, ना ही वो किसी को कुछ कर रहा है। राइट। हाँ हाँ उसकी हाँ जेब से भी कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, राइट। रिस्क फैक्टर है ही नहीं इसमें ना। हाँ। ना कोई रिस्क है, ना कोई खर्च है। राइट। हाँ 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 तो इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है नहीं, नंबर 1। हाँ नंबर 2, यदि आपका भला उसमें दिख रहा है तो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत क्यों है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आज जितनी गड़बड़ियां हैं उससे तो जो कुछ होगा बेहतर ही होगा, कि नहीं होगा। हम हर आदमी की अपनी उसके लिए पर क्या कर सकते हैं बताइए आप। भाई समझा ही सकते हैं पर हम और क्या कर सकते हैं बताइए आप। नहीं, एक्चुअली में क्या है, लोगों को जो चीज आसानी से मिल सकती है उसका महत्व तो नहीं रह जाता है। दूसरी बात यह है कि आदमी को फ्रीबी और इसकी इतनी आदत पड़ गई है कि वो श्रम की बजाय फ्रीबी में उसे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ हाँ जबकि फ्रीबी जो है वो जिम्मेदारी रहती है सही। वो घातक है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है उसका, कोई भी चीज से देख लो आप। हाँ, क्योंकि उससे आपका आत्मसम्मान, हाँ सबसे बड़ा जो चीज आपकी हाथ से निकल जाती है वो है आत्मसम्मान। हाँ हाँ सही तो है। अपना आत्मसम्मान तो बचाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। चलिए, दोबारा बात करेंगे लोगों से। अभी आप थोड़ी देर उनको पहले हैं? एक लेडी को मैंने जोड़ा, गुना की सुमन राजपूत है, मतलब वो उसको उसमें भी कम से कम ग्रुप में 2,500 लेडीज है, जुड़ गई वो। उससे कम से कम आधा पौने घंटे बात हुई, फिर मैंने उसको सब लिंक को सब भेजा, फट से जुड़ गई वो। चल आधा आधा पौने घंटे चर्चा करी मैंने, तो सब बहुत भेजा, समझ गई वो, फट से जुड़ गई वो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गुना की सुमन राजपूत। अच्छा। हम तो मैं अभी देखिए 2-4 दिन बाद थोड़ा और से बात करके फिर एक मीटिंग सेट करवाऊंगा आपके साथ में, तो पूरे ग्रुप रहेगा उसमें उनका इन्वॉल्व। बिल्कुल ठीक बहुत बात है। बहुत अच्छी लेडी है, बहुत लेबोरियस है लेडी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
एक मीटिंग करवा दूंगा मैं आपके साथ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक साथ क्या वो सब टाइम भी बच जाएगा, तो समझ जाएंगे आदमी लोग, मतलब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, डेली में कितने लोग कांटेक्ट करता हूँ। अच्छा, कांटेक्ट भी आता नहीं पर्टिकुलर एक जगह पे, कोई कहीं का कोई कहीं का, कैसे कैसे मतलब मेरे कांटेक्ट हो, कैसे मैं कांटेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब ये कला नहीं जानते, हर आदमी नहीं कर पाएगा ये सब चीजें। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ 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 मुझे जानते क्या लग रहा है, हाँ 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 लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हाँ उनके अपने संशय हैं, अपने वो हैं, हाँ हाँ और वो उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ, समझ क्योंकि गया मैं। मुझे क्या लग रहा है कि कई लोग क्या है, बात करते हैं, थोड़े मतलब सहमे हुए हैं और डरे हाँ हाँ हुए हाँ भी हैं, हाँ, वो राइट। वो जो बोल रहे हैं अच्छा, ना, बिल्कुल इसमें सही है। प्रक्रिया में शपथ है, ये है वो है, तो हाँ हाँ वो झिझके हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही जज किया। हाँ, तो इंटरेस्टेड तो है, मगर स्टार्ट वो हिचक रहे हैं। हिचक रहे हैं, और हाँ संभवतः उनको ये भी लग रहा है कि कोई देख रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट क्योंकि करेक्ट। इसमें जो है सब लोगों के लोग भी लगे हैं हाँ, जो इस बात को देख रहे हैं कि कहीं उनके लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं, राइट। बिल्कुल और सही सही और सही पर्दे आपने चला। और पर्दे के पीछे उसे डिस्करेज करने की भी कोशिश करते हैं, हाँ 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 हाँ, क्योंकि सही देखिए, आपने। जो हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म होता है हाँ और हाँ उसके हाँ बाद उसकी हवा निकलती है, इसका हाँ हाँ मतलब है कि किसी ने उसे फोन करके या किसी भी तरीके से उसकी हवा निकाली है किसी ने। हाँ हाँ हाँ, वो हुआ लेकिन जब हुआ। चारों तरफ हवा भर जाएगी तो किस किस की हवा निकालोगे। फैक्ट 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 है, मतलब। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम हासिल करेगा। हाँ, नहीं, ये फैक्ट है, इसमें नो डाउट, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ, इसमें तो कोई क्योंकि शक नहीं देखिए है, फैक्ट। देखिए देखिए, लोगों को ये भ्रम है कि 1:10 वाला जो फंडा हम बार बार कहते हैं हाँ हाँ कि एक आदमी 10 को जोड़ेगा, ये वाली बात, हाँ हाँ राइट। हाँ 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 आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में जब आपको लोग बाग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ 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 तो 1:10 की बजाय 1:100 करोड़ हो सकता है। हाँ भाई, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब एक साथ जुड़ गए, हाँ हाँ हाँ, इट इज डूएबल, राइट, क्योंकि वो भाई आपको बहुत लंबे। देखिए, आप कई बार जब मैं बात करता हूं तो आप ये देखिए, हाँ 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 सामने वाला ये कहता है कि मैं आपसे को बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूं। हाँ आपने, हाँ आई डोंट नो, आपने कम्युनिकेशन में सुना कि नहीं सुना, हाँ हाँ बहुत हाँ, सारे तो लोग ये कहते हुए हाँ मिल हाँ रहे हैं हाँ हाँ कि हाँ मैं हाँ हाँ आपको बहुत समय से फॉलो कर रहा हूं, हाँ हाँ आपको हाँ सुन रहा हूं। हाँ 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 हाँ, तो सही है। और वो विभिन्न जगहों से आपको फॉलो करता है, बात करता है। हाँ 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 हाँ, तो इसमें मल्टी करंट चल रहे हैं, जब उसको लगेगा कि सभी जुड़ रहे हैं तो खट 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 सब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। भाई बीच बीच में पड़ चुका है। हाँ, बीज पड़ चुका है, बीज जोर से पड़ बस, चुका है। लोगों को किसी को विस्मय है, किसी को लग रहा है ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं पाएगा, तो लोग उसमें भी हो है। और लोगों हाँ को अभी तक का जो अनुभव है उसके हिसाब से उन्हें लगता है कि नहीं, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। हाँ 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 हाँ, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हम घटिया जो है सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अन्यथा आप मुझे केवल एक चीज ये बता दीजिए, ओ भगवान। आप अपनी जेब से कुछ लेके आए थे, ना ही आप कुछ लेके जाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो तो ट्रू। यहाँ की चीज यहीं पे यूज की। अब यहाँ की चीज क्या क्या है? पृथ्वी, हाँ राइट, मतलब मिट्टी कहें, ठीक है ना। हाँ 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 सूर्य की रोशनी, हाँ यहीं का पानी, राइट। हाँ अब यदि आप इसमें देखें तो पानी जो है फिर से 8 फीट पे आने वाला है। हाँ अब हाँ, बताओ, कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति इस तरफ, इस डायमेंशन पे सोच रहा है क्या? उसके दिमाग में भी नहीं है ये बात। भाई वो ये तो सब देखिए चिंतन का विषय ही नहीं है, इसका ध्यान ही नहीं है, इसका ध्यान कोई ही मतलब नहीं नहीं है। है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो पेड़ों की संख्या मिनिमम 3 गुने से ज्यादा हो जाएगी, और गायों की संख्या
10 गुने से ज्यादा होगी और वो आज के मॉडल में नहीं रहेंगी। भाई उल्टा हो रहा, आप देखिएगा गवर्नमेंट खुद कितने पेड़ काट रही है, और एक किसान मान लो एक डाली काट ले, आप देखो उसकी हालत क्या होती है? और ये लाखों लाखों झाड़ काट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो खुद भी काट रहे हैं और घूस लेके अवैध रूप से कटवा भी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक किसान बेचारा मतलब अपने एक ज्यादा लकड़ी काट लेगा 2 लाख केस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है गुलाम है ना। सही है मतलब ना। मेन प्रॉब्लम यही है हाँ 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 कि आपको गुलामी के सिस्टम को आपके ऊपर थोपा हुआ है हाँ और हम लोगों को अपनी विद्वत्ता पे लज्जा नहीं आती है। मतलब ये बात क्या मुश्किल है कि आपका नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था वही है जो अंग्रेजों ने आपके ऊपर थोपी थी, और जिसका सोच और चिंतन दो ही थे। हाँ एक तो था कि आपको प्रक्रिया में उलझा के तोड़ देना, जिससे कि आपकी जमीनें बिक जाएं, आपके आत्मसम्मान को तोड़ देना, और आप में वो साहस कभी पैदा ना हो कि आप ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट खड़े हो सकें। तो शोषित करना, उत्पीड़ित करना, अपमानित करना और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय धोखे से भी ना मिले, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ सही है। अन्यथा बताइए, एक छोटा सा अपराध है, उसको 10 साल क्यों लगते हैं? अरे भाई, 4 बयान है, एक दिन में हो, एक ही दिन उसी दिन उसको न्याय मिल जाना चाहिए। सालों लग जाते हैं। That's precisely I am saying। अब क्राइम फ्री भारत ने उसी बात को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर दिया कि भाई एक साथ हजारों जो है ना केस, लाखों केस एक साथ चलेंगे और आपको छोटे मोटे केस तो 12 घंटे में निपटेंगे, और बड़े से बड़ा जो केस है, मतलब मैं विवेचना की बात कर रहा हूं, वो 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ उसका संकलन हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, वो है संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस की जो आर्टिफिशियल हमने डिवीजन किया है, वो खत्म होने वाला है। दूसरा बहुत बड़ा अंतर आने वाला है कि धन की वर्षा है इसमें। पता, हर किसी को पैसा बांटा जाएगा, और पैसे बांटने के पीछे स्वार्थ ये है कि जितना पैसा बांटेंगे उसको जोड़ के डबल से मल्टीप्लाई करके भारत सरकार को मिलेगा। तो जितना पैसा बांटोगे तो जिसको पैसा मिलेगा वो समृद्ध भी होगा, उसको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और वो आपसे कोई चीज छिपी नहीं रहेगी, और अपराधी से उसका दुगना वसूल हो जाएगा। तो एक तो जो है उसमें एक नेगेटिव जो है ना एंट्रोपी क्रिएट होगी, डिस्करेजमेंट क्रिएट होगा, लोगों को अपराध ना करने की सोच बढ़ेगी। राइट, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो दूसरे नुआंसेस हैं जिन पे आज किसी का सोच नहीं है, उन सब को जो है एक फाइनेंशियल फाइन के उसमें लाया जाएगा, जिससे कि जो चक्री है रेवेन्यू जनरेशन की, वो रुकेगी नहीं। समझे दुबे साहब? रेवेन्यू जनरेशन की चक्री रुकेगी नहीं, और भारत सरकार को उससे 10 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, और आपका इकोसिस्टम रिफाइन होता जाएगा। मतलब भारत से बेहतर इकोसिस्टम विश्व में किसी भी देश का नहीं होगा, और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो विलोपित हो जाएंगी, और जितनी पॉजिटिव चीजें हैं वो आ जाएंगी। तो नेगेटिव चीजें हैं रासायनिक विष, रासायनिक प्रिजर्वेटिव, हार्मोन्स, आपकी दवाइयां। आपकी दवाइयां जो है ये भी आपको बीमार रखने का कारण है। एक बात मान लीजिए आप, भाई इनसे एक बीमारी तो ठीक, 4 नई बीमारी पैदा होती है। इसके साइड इफेक्ट देखो आप, हर एक में लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये दवाइयां आपको ठीक करती हैं? ये मूर्ख बनाने वाली सोच है। आप जो ठीक होते हैं,
क्योंकि आपकी बॉडी को इस ढंग से डिजाइन किया गया है आप देखिए कि बॉडी वो खुद एक आपको बहुत बड़ा अंदर से वर्कशॉप कुछ, है। वो आपको अंदर से ठीक करती है, ठीक है ना, खुद ठीक करती बॉडी है। बॉडी खुद एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है। मैं वही बढ़िया कह सारी रहा हूँ। देखिए, जैसे एज्यूम करिए कि आपको कट लग गया, तो रिपेयर कौन करता है? आपकी बॉडी खुद करती है। हाँ 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 यदि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी कौन क्रिएट करता है? आपकी बॉडी करती है, बॉडी क्रिएट करती है। राइट। तो बल्कि इन दवाइयों आदि को खाने से और नेगेटिव चीजें खाने से और केमिकल्स और इन सब चीजों के कारण जो सेल कभी कंफ्यूज नहीं होती थी, आपने उसको कंफ्यूज कर दिया। ऑटो इम्यून डिसीज जो है वो, और जो कैंसर, ये दोनों चीजें ये बता रही हैं कि आपकी सेल कंफ्यूज कर दी है आपने। तो वो या तो अपनी ही सेल को पहचानने नहीं रही है और उसको मारना चालू कर दे रही है, या वो जो है अपने मूल कैरेक्टर को भूलकर इनऑर्डिनेट जो है ना ग्रोथ हो रही है चारों तरफ, जो है ना, जिसको आप कैंसर कहते हैं। कैंसर इज नथिंग बट इज एबनॉर्मल एबनॉर्मल कंफ्यूज्ड ग्रोथ। सेल तो कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तो उसकी डिजाइन बहुत ही मिराकुलस की है। तो जो कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेज हैं, ये बॉडी का आपके प्रति प्रतिशोध है कि तुमने बहुत अत्याचार कर लिया है, अब हमारी बारी है। भाई बॉडी इतनी बहुत से बनाई है। आप देखिए कोई भी चीज जाती है, आप देखो फट से उल्टी जाती है आदमी को, तो लीवर एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम लोग इतने दुष्ट हो गए हैं। देखो, डॉक्टर जो है ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। उसका ध्यान पूरा ये रहता है कि भाई मुझे क्या परसेंटेज मिलेगा। नंबर 1, वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है ये। नहीं, जिसको आप गेम कह रहे हो ये मानवता के साथ विश्वासघात है। बिल्कुल। भाई, आप इस गेम के चक्कर में कुछ चंद रुपए जो है ना कमा के अपने ही लोगों को जो है आप बड़ी से बड़ी बीमारियों और उसमें धकेल रहे हो। अभी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो चंद टुकड़े जो तुम्हारे पास पहुंचेंगे, भाई साहब, जब तुम मरोगे तो साथ में ले जाओगे क्या? भाई वो सबको मालूम है, सब जानता है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। एक तृष्णा हो रही है, एक दूसरे को देख के वो कर रहे हैं, और आप उसके लिए स्कोप क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बताइए, आप बुलेट ट्रेन में क्यों चलना चाहते हैं? ये बताइए ना, क्यों चलना चाहते हैं? समय बचा के क्या करना चाहते हैं? ईगो। तो वो मैं ये कह रहा हूं, ये बुलेट ट्रेन जो है इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ खर्च होंगे, और उसका परसेंटेज जो है ना इन दुष्ट नेताओं को घूस के रूप में मिलेगा। ये कारण है। क्योंकि 90% जनता के जेब में तो, खीसे में तो पैसे नहीं होंगे उसमें बैठने के लायक। अब आप जैसे मान लो वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं, इट इज ए इनकन्वीनियंट ट्रेन। खाना घटिया होता जा रहा है। आपके पास उन चीजों को ठीक ढंग से करने का वही नहीं है। आपका सिस्टम जो है ना इतना घटिया हो गया है कि आप अपने लोगों को ऑबलाइज कर रहे हो, और वो इतने बबरशेर हो गए हैं कि मैं इनका आदमी, मैं उनका आदमी। तो जिसको पकड़ना चाहिए वो पकड़ने की औकात ही नहीं रख रहा है। तो या तो उसका मुंह बंद कर दिया जा रहा है भ्रष्टाचार में, या वो डरा हुआ है, यार काय को पंगे लेना, ये तो फलाना बीजेपी का आदमी, इसका आदमी, उसका आदमी। तो भैया अपनी नौकरी करो। सही बात है। तो या तो पैसा बना रहे हैं लोग, या नौकरी कर रहे हैं। सही बात है। तो आम आदमी सफर कर रहा है भाई, और क्या आदमी को उलझा के रखा है। मैं वही कह रहा हूं, आप जितने भी सुधार कह रहे हैं, यदि आप सुधारों को बारीकी से देखें तो उसमें इस लास्टाबी व्यवस्था जो कि अपारदर्शी है,
घटिया कानून के तहत भी अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करती है, ऐसी लाटसाबी व्यवस्था को और अधिक पावर दे दिए है। यही सुधार है और कोई सुधार नहीं है। सही है आपकी बात। और इसका मतलब है उस लाटसाबी की व्यवस्था के बीजे बीज आप बड़े गुलाम हो गए हैं। आज आप नए नए छोकरों को, आईएएस को देखिए, वो इतना पैसा पीट रहे हैं कि उनका साला दिमाग जमीन पे नहीं है, वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं। नहीं, आजकल क्या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर डिपार्टमेंट ने फिक्स कर दिया है, हमको परमिट इतना पैसा चाहिए, अब कहाँ से लाओगे आप, जेब से दोगे क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप शासकीय सेवा में हैं, आप घूस का पैसा क्यों खाएंगे? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहता हूँ, पेपर करेंसी बंद कर दो आप, बस। फिर बताओ किसकी औकात है घूस खा ले। इनको सब मालूम है रास्ते, मगर ये खुद तो गलत है, करेंगे कैसे? सवाल तो ये है ना। करेक्ट। इनको सब रास्ते मालूम है। हाँ, वीडियो जरूर पीटते हैं, मगर करना ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद सही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ये अच्छे व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो भी जीत रहा है, चाहे वो जनता को मूर्ख बना के जीत रहा हो, लेकिन वो खुद भी बंधुआ मजदूर है। उसकी औकात नहीं है कि वो पब्लिक की बात कहीं सामने रखे, निकाल के बाहर कर देंगे। करेक्ट। वो पार्टी भिप के तहत ये उसके सामने घिघी बंधी हुई है, इनकी औकात। आज बताओ, भाजपा में किसी की औकात है कि जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोल दे? भाई आप देखिए, जिसने थोड़ा भी डिग्ना करा उन्हें ब्लू लाइन में डाल दिया। आप देखो, अच्छे से ब्लू लाइन में लगा दिया। आज मामा की हालत देखो, मामा की हालत क्या है? किन मामा की बात कर रहे हैं? मामा मतलब शिवराज सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं, आप देखो, ये कह रहा हूँ, ये इंदौर का कह रहा हूँ विजय वर्गीय, आप देखो पहले उसने स्टेटमेंट किया दिया था, है भाई, वो चाह रहा था उसके लगे टिकट दिया। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट पड़ा, और से चेंज कर दिया उसने। क्यों? मतलब पंगा लेना कोई नहीं चाह रहा। ठीक बात है, ठीक बात है। मैंने पढ़ा ना, मतलब देखो, मैं तो ये सिंपल से बात कह रहा हूँ। अभी मुझसे मेरी किसी से बात हो रही थी। बोले साहब फलाने ने हमको तो टिकट दे दिया, ये दे दिया। मैंने कहा भाई साहब, आपको टिकट दे दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको मंत्री भी बना देते हैं। आपकी औकात क्या है ये बता दो बस मुझे। क्या तुम अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अच्छा करने की तुम्हारी औकात है क्या? आपकी ढेले भर की औकात नहीं है। भाई ये बताओ, यदि ये सब चीज होगी तो आदमी बेवकूफी लाखों रुपए खर्च करेगा? ये बताओ हमको, आप क्यों खर्च करेगा? तो भैया लाखों रुपए क्यों खर्च करना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाओ आप। आपको 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, अपना चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये सब दिखेगा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन मतलब सीधा सीधा साहब, समझ जाइए आप दिल्ली में। चलिए, आप दुबे साहब एकदम जोर से लगे रहिए। अरे भाई, और अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को अच्छा भारत देके जाइए। भाई आप देखिए, हमारा इतनी उम्र में आप देखिए इतनी जगह जुड़े, इतना सब कर रहे हैं, हमारा एक्साइटमेंट देखो आप यार। और क्या चाहिए भाई आपको? आप ये बताइए, आपको ऐसा करके अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई अच्छा, तभी तो इंटरेस्ट ले रहा है ना भाई। इंटरेस्ट नहीं लेते पर हम इतनी बातें नहीं करते। क्यों इतनी बातें बोली करते? अपना टाइम वेस्ट करते, एनर्जी वेस्ट करते। भाई इसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो नहीं, ये ना तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ना एनर्जी वेस्ट हो रही है। टाइम का सदुपयोग हो रहा है। और वो मतलब नहीं है जी, आप दूसरे सेंस में ले जा रहे हैं उसको। भाई मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, यदि मेरी फीलिंग्स वो होती तो मैं ये क्यों करता है, ये मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी फीलिंग ये है कि आप इस बुढ़ापे में अपने समय को इस ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे बच्चों को एक अच्छा भारत दे सकें। बस यही फीलिंग है भाई। मेरे आगे दांत तक पीछे पड़ा ना, मेरे को कोई डायबिटीज है, अकेला आदमी में तो। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ये बताइए, आपको एक जीने का मकसद नहीं मिल गया?
बिल्कुल मिल गया भाई। इसलिए देखिएगा कि इन सब चीजों से एक बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है और वो जनरेट होती है। आज देखिए हम जो स्वस्थ हैं उसका कई कारण है, मतलब ये सब चीजें एनर्जी जनरेट करती है हमारी बॉडी में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आज बिल्कुल जब ठीक लोगों से है। मिलते हैं लोग कहते हैं यार आप तो गजब के आदमी हो, आपका बात करने का तरीका, आपका ये सब। ठीक बात है। चलिए, तो दुबे साहब लगे रहिए। हाँ हाँ धीरे धीरे जो है ना, चिंगारी से चिंगारी आगे बढ़ेगी और अरे नहीं, महापरिवर्तन होगा। और आप तो एक काम करिए, हाँ 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 जैसे आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हो हाँ 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 उन संगठनों को जो है, देखिए एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप संगठन को जोड़ते हो हाँ हाँ तो संगठन किसी स्वार्थ, किसी मकसद से बनाया गया है, हाँ, राइट? मतलब हाँ सही है, तो नंबर आप करता हूँ। संगठन को मत जोड़ो, हाँ हाँ आप उसमें लोगों को आइडेंटिफाई करो और हाँ, उनको, उस संगठन को एजिटेट चलाने दो। क्राइम फ्री भारत का एक अतिरिक्त मकसद उसको दे दो। हाँ वही वही कर रहा हूँ। देखिए, इसी लाइन पे कर रहा जैसे हूँ। जैसे मेरी ब्रह्म से बात हुई हाँ तो बोले साहब मैं तो जो है नरेंद्र मोदी विचार मंच का सदस्य हूं, इतनी मेहनत से मैंने उसे पैदा किया, अब उस विचार मंच पे मैं क्राइम फ्री भारत की बात कैसे कर सकता हूं? तो हाँ, मैंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि आपका जो है एक व्यक्ति मॉडल इसलिए बनता है क्योंकि आप उसमें एक सपना देख रहे हैं कि इसके विचारों से हमारा, हमारे बच्चों का और देश का भला होगा। हाँ हाँ अब यदि आपने मोदी को 10 साल शीर्ष पद पर देख लिया है और उनका सोच और चिंतन उतना ही घटिया है, जो दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है, यदि हम दो और हमारे दो के सिद्धांत पर यदि हम चल रहे हैं, हाँ हाँ यदि हम दिखाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं और आम जनता जो है मरने के लिए बेबस है, महंगाई की मार से डर रही है, मर रही है, भ्रष्टाचार के मार से मर रही है, और आपने ये छोटी सी सोच आपके अंदर नहीं है कि गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं भैया, इससे मुक्ति दिलाने में 5 पैसे नहीं लगना है, सिर्फ जो है अमेंडमेंट करिए, बदल दीजिए, आमूल चूल परिवर्तन कर दीजिए, इसमें 5 पैसे खर्च नहीं होना है। तो भाई साहब ये क्यों नहीं करते हो? ये दिखाने वाला, करोड़ों को खर्चा वाला काम क्यों करते हो? और आपकी जो रैलियां हैं, आपका वो है, कितना उसमें धन का अपव्यय हो रहा है। अरे करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए। आप ये देखिए, भाजपा की रैलियां आजकल देखने लायक होती हैं। हाँ हाँ भाई, चारों ऐसा तरफ जो है ना, वो भ्रष्टाचार से आए हुए धन का हाँ पूरा 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 उसी में जाता है ये। पूरा शो होता है। हाँ 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 अब जो आप ये बताओ, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करके इसका अनुमान लगाना चाहिए कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, और उनसे पूछना चाहिए कि भैया बताइए आपने कहाँ खर्च किया, ये कहाँ से आया पैसा, ये भाई पूछा क्या पार्टी फंड से आपने खर्च किया है? तो उसका हिसाब दीजिए। भाई। पहले आरटीआई में भी चेंज कर दिया, आरटीआई में भी दोनों जवाब देते हैं वो आपको प्रॉपर। अब आप ये बताइए, यदि पीएम केयर फंड का जवाब ये दिया जा सकता है कि यह निजी फंड है, तो ये कुछ भी घटिया जवाब दे सकते हैं। अब आप ये बताइए, जब इन्होंने हर आदमी से राम मंदिर के नाम पर पैसा लिया है, तो इस बात का जवाब कौन देगा? एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं आना चाहिए कि मैं इतना पैसा हमने इकट्ठा किया है, ये हमारी प्लानिंग है, इसमें इतना पैसा खर्च हो रहा है, और अब हम प्लानिंग को बड़ा कर रहे हैं क्योंकि पैसा ज्यादा है। ये सब आपको हमको करने की जरूरत है, ये सेल्फ करना था इनको खुद। ये कभी नहीं करेंगे, फिर वो तुम समझ जाओ ना आप, ये कभी नहीं करेंगे, फिर समझ जाओ इससे आप। हाँ, ये कभी नहीं करेंगे। नहीं, आप ये बताइए, इन्होंने एक भी नियम कानून जो दुष्ट कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध बनाए थे, ये बताओ, देश के संविधान ने तो आपको बराबर पैदा किया था, उसको आपको बांट के राज करने की प्रक्रिया तो ये दुष्ट कांग्रेस ने और उसके बाद के राजनेताओं ने मनाई है ना भाई। लोगों ने क्रिएट की ये सब चीजें ना, ये सब चीज थोड़ी, मतलब देखिए आज जो है, जाति को सब जाति, उपजाति और उपजातियों में इसलिए बांटा जा रहा है कि जो जो उसका नेता बनना चाह रहा है
वो बड़े सेक्ट का नेता बनने की औकात नहीं रखता है, तो वो सब अपने को और छोटा करके भैया उसके नेता तो हम बन गए। तो वो आपको जातियों में इसलिए बांट रहा है। ये बताइए, जैनी, बुद्ध, ये सब हिंदू हैं, इन्होंने साला उसको भी जो है ना बांट दिया। मतलब ये बताइए, सिख जो है परिवार के बड़े लड़के को लोग वहां सिख बनाते थे। अब आप सिख को अलग कैसे कर सकते हो? ये क्या सिख को? अच्छा बताओ, सिख के जो है ना गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? पूरा वही लिखा हुआ है जो हिंदुओं का निचोड़ है, सनातन का निचोड़ है, उसी का जो उसी को लिख दिया है, उसी को गुरबाणी कही है। बताओ वो अलग कैसे हो सकता है? सब इन लोग की चालें बदमाशियां हैं। ये दुष्ट जो है ना सोच पहले तो कांग्रेस की थी, और भाजपा भी उसका ही दोहन कर रही है। अब आप ये बताइए, यदि आताताई आए हैं और उन्होंने जो है एक पैटर्न बना लिया कि आपकी हत्याएं करेंगे, आपकी महिलाओं को बलात्कार करेंगे, उन्हें बेच देंगे, मेल को मार देंगे, आपके मंदिरों को जो कि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे उनको तोड़ के उनकी उसी की मलबे से घटिया इमारत वहां बना देंगे। क्या ये जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर हुआ करते थे, क्या वो हमारे भारत माता का श्रृंगार नहीं था? इन दुष्टों ने जो है भारत माता के चेहरे को क्रूप किया है, तो ये कानून वर्शिप प्लेसेस एक्ट कैसे बना सकते हैं और कहें कि साला तुम तो ऐसे ही रहोगे? ये इनको नहीं चाहिए था कि हर जगह का जो है ना विस्तृत वो करते, और उस समय आताताइयों के हाथ में शक्ति थी। आज क्यों रहना चाहिए? और हम तो अपने देश के मुसलमान भाइयों से ये कह रहे हैं कि भाई साहब अपने आप को देख लीजिए, आपको भी तो जबरिया जो है मुस्लिम बनाया गया है। आप मुस्लिम ही रहिए, हमें उसमें, हम आपको हिंदू फोल्ड और फलाना उस तरीके की बात और बकवास मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल जोर से कहूंगा कि आपको अपने आप को उन आतंकवादियों और आक्रमणकारियों से आइडेंटिफाई करने का हक नहीं है। भाई आप देखिए, जब मुंबई लोग आए थे, ये अपनी ऑटो लेके थोड़ी आए थे, अकेले आए थे ये लोग, कितने आदमी आए थे आप देखिए ना। अरे औरतों तो छोड़िए, उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, उन्होंने ऐसा, उन्होंने खुद पैदा थोड़ी किए हैं। खुद पैदा तो थोड़े बहुत किए होंगे, ज्यादा तो जो है ना कन्वर्टेड है, राइट? हिंदू लोग कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हम ये देखिए हमारा संविधान आपको हक दे रहा है कि भाई साहब आपको जो धर्म अच्छा लगे उसे मानिए। और भारत, देखिए सनातन धर्म तो इतना महान है कि वो आपको हर चीज में आप भगवान देख सकते हो। भाई सनातन धर्म, मैंने आप देखिए जितनी भी शाखाएं सब उसी की शाखाएं उससे ही निकली है। बिल्कुल ठीक है, और अनाथ भी है। तो चलिए दुबे साहब, जो है इस वार्तालाप का तो कोई इतना बड़ा है कि वर्षों निकल। अभी मैंने आपने वीडियो भी देखा भोपाल का, जब भोपाल में आप एडिशनल एसपी से क्या थे ऐसा कुछ, मतलब मैं भोपाल में एडिशनल एसपी भी था, मैं एसपी भी था। नहीं एडिशनल आप शुरू में, हाँ मैं एडिशनल एसपी सिटी भोपाल हुआ करता था। उस टाइम पे वीडियो में जरा एक लोग पास भेजा आपकी दबंग गाय के बारे में, कलेक्टर वो रिवॉल्वर लेके गया खाली करवाने के लिए। जहाँ पर विजय सिंह जी जो है ना जब कलेक्टर थे तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे पिस्टल का यूज किया था। तो मैं अर्जुन सिंह जिया जी को जेल भिजवाया, हमने भेजा लोगों को। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस समय ये देखिए कि आपके ही बॉस वहाँ खड़े हुए हैं और उनका आपके प्रति कितना सम्मान है कि वो आपको रोक नहीं रहे हैं। नहीं मगर आपको इन्हें मेंटली डिस्टर्ब किया होगा, मतलब भाई अर्जुन सिंह बहुत बदमाश आदमी था। हाँ उन्होंने मुझे किया ना, उन्होंने हमको जो है ना एसपी रेलवे बना दिया।
हमने एसपी रेलवे में और गजब का काम किया। भाई देखिए, मैं आपकी आप देखिए उनको लगा कि देखो मैं एसपी नहीं बना रहा हूँ, इसको एसपी रेलवे बना रहा हूँ, राइट। हाँ हाँ हमने उसको इस ढंग से देखा कि एसपी रेलवे को स्पेशल पे मिलती थी उस समय, राइट। हाँ 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 हाँ। और एसपी रेलवे जो है केवल बहुत ही सीनियर ऑफिसर को एसपी रेलवे बनाया जाता था, राइट। तो मैंने कहा मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा आदमी हूँ कि एडिशनल एसपी के बाद सीधे जो है ना स्पेशल पे वाली पोस्ट पे चला गया। तो इसे कृपा रही, मतलब ये देखा आपने। अच्छा, ये जो क्राइम फ्री भारत है, ये आपने जो स्ट्रगल की, आपने जो चीजें भरी थी, वो सब अब निकल रही है इस रूप में, देख रहा हूँ मैं। दुबे साहब, मुझे क्या लग रहा है, अब मैं हर चीज में लॉजिक खोज पा रहा हूं। मुझे जो पहले कई बार ऐसा लगता था कि ये गलत हुआ मेरे साथ, अब मुझे वो गलत नहीं लगता है। अब मुझे लगता है कि मुझे तरासा जा रहा था। चीज है आपका, चीज आपने भरी कहीं ना कहीं। मेरा कहना है कि जहां पे भी मुझे पोस्ट किया गया, आपको कहीं आपको मतलब वो किया इन लोगों ने। इन लोगों को नहीं, इनको छोड़ दीजिए। मैं तो अपने एंगल से देखता हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे वो जान के उस जगह पे भेजा था जिससे वो मुझे तराश सके। भाई उस पावर ने तो आपको बहुत बड़ी हेल्प करी है और आपको मतलब तराश मौका दिया है। यदि मान लो मैं कश्मीर नहीं जाता तो आज मैथिली शरण गुप्त जो दमंगियत है वो, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती। यदि मैं जो है एसपी मंडला नहीं होता, यदि मैं डीआईजी बालाघाट नहीं होता, तो नक्सल की जो इंट्रिकेसीज और जो कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम है जो इसका असली मॉडल जो है नक्सलिज्म से लड़ने का, वो मैथिली शरण गुप्त ने बनाया हुआ है। आज भी उसी मॉडल पे काम चल रहा है। और ये बीएसएफ बनाया था रुस्तम जी ने। रुस्तम जी बहुत अच्छे आदमी थे, रुस्तम जी, उनसे मिल चुका हूँ रुस्तम जी से। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो पहले के अधिकारी थे उन्होंने गोल छोटा रखा। उन्होंने जो है इसी सिस्टम में कुछ कुछ करने का समाधान निकाला है। उनको जो उस स्ट्रेचर के लोग जो है बड़ी आसानी से इन्हें चुनौती दे सकते थे, ये लोगों ने दुष्टता की। ये किसी विद्वान के समझ में नहीं आया कि हम अपने देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून क्यों थोपे हुए। मतलब मुझे तो इस बात का जवाब नहीं मिलता है कि ये बताइए, जो कानून, जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो जुडिशियल व्यवस्था भारतीयों को तोड़ने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, प्रक्रिया से फंसा के न्याय का ढकोसला करते हुए आपको न्याय ना मिले वर्षों तक, इस दृष्टिकोण से बनाई गई व्यवस्था आपके ऊपर आज क्यों थुपी होना चाहिए? यदि ये आज थुपी हुई है तो हमें अपने आप को विद्वान कहने का क्या हक है? यदि इन दुष्टों ने आपका इतिहास बदल दिया और आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं, वो या तो असत्य हैं या अर्ध सत्य हैं, तो हमें अपने आप को विद्वान कहने का क्या हक है? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस समय हम अपने आप को ये मान लेंगे कि हम विद्वान नहीं हैं, उस समय सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारी विद्वत्ता, जो कि विद्वत्ता है नहीं, हम अपने आप को पेट पालने वाले एक छोटे से प्राणी हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों के बियॉन्ड सोचने की औकात, हिम्मत रखते नहीं हैं और जो बेहद डरे हुए हैं। है कि नहीं है? सही है। तो दुबे साहब, ये जो अपन एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, देखो ईश्वर ने ये भी सोच दिया कि आप किसी से बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करोगे। यदि आप बिना रिकॉर्डेड बात कर रहे होते तो जो लोगों को आप डांटते हो ना, वो कहते कि हमने ये कहा, हमने वो कहा। अब तो उनकी गिगी बंद रहती है, उल्टी डांट खाते हैं वो। अधिकांश मॉडल में देखो लोगों की गिगी बंद हो जाती है कि नहीं हो जाती है, उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो फेक है। मतलब ये चीज समझने में क्या बहुत चातुरी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि ये तो बड़ी आसान बात है
हाँ कि भैया आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से क्यों गवर्न हो रही है। हाँ हाँ हमारे शिवराज सिंह को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि देखो तुम ठीक चलो, नहीं तो हम यहाँ पे जो है ना बिहार का पुलिस एक्ट ले आएंगे। हाँ मतलब तुमको बिहार का घटियापन जो है ना मध्य प्रदेश में लगाना है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं माननीय शिवराज सिंह चौहान को क्या हक है पुलिस की बढ़ाई करने की, जहां 80% केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। सही है। शिवराज सिंह चौहान को अपनी पुलिस की बढ़ाई करने का क्या हक है, जहां पर 90% केस जो है ना फर्जी कायम हो रहे हैं, दबाव बनाने के लिए कायम हो रहे हैं। सही बात है, जो स्वास्थ्य के लिए। आज आदमी डरा हुआ है। हाँ आदमी को ये डर लगता है कि हम सत्य बोल देंगे तो हमारे ऊपर जो है ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने भाई, भय पैदा कर दिया है। इन्होंने किया है ना, मतलब आदमी, अच्छा अब आदमी फंस जाता, कोई साथ नहीं रहता, बेचारा वो सफर करता है। मैं देख रहा हूँ कितने लोग सफर कर रहा है आज। मैं वही कह रहा हूं कि वो इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि आपने इन्हें बड़ा बना दिया है। एक आज हमने वो भेजा है, आपने मानो नहीं देखा कि नहीं देखा, सभी पे भेजा नहीं है, टेलीग्राम पे भेजा है, ग्रुप में आपने देखा हो। एक कवि सम्मेलन ने बात कही है जिसमें वो आपने पढ़ा, देखा कि नहीं देखा, बड़ा छोटा सा है, कविता है एक, और उसमें ये बताया गया है कि क्या चुनाव होने वाला है, इस तरीके की बात करके। मतलब शेर जाता है और मेमने को नहीं खाता है, कहता है बेटे तुम जो है ना खुश रहो, लंबा जीवन जियो। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि शेर तो ऐसा था नहीं, क्या चुनाव आने वाला है। तो इतना सटीक बात उसमें कही गई, आई शेयर्ड इट। और उस कवि ने लास्ट में कहा कि आग से ये लोग डरते हैं, यदि थोड़ी सी आग पैदा कर दी जाए तो ये भागते हुए इनको जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने उसमें यही लिखा है कि अपराध मुक्त भारत मसाल है, जहां आप गड़बड़ करोगे वहां आग खुद पकड़ ली जाएगी। सही बात है। अच्छा, और ये बात नहीं पहुंचे रसीद आपके फोटो मैप में डाल दिया करो आप। मैं क्या देखता हूँ डेली एडमिन पोस्ट क्या है, तो उसमें क्या नहीं है, उसमें है। हम देखिए आप उसमें एडमिन पोस्ट में जाइए। एक्चुअली में क्या होता है, ये लोग फालतू के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डालते हैं, जबकि मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया इसको मत करो। उसमें देख रहा हूँ, उसमें मतलब जुड़े बहुत लोगों में सब अलग टाइप के आदमी, किसी का इंटेंशन कुछ है, किसी का कुछ है, वो समझ में आ जाता है मेरे को कौन आदमी किस हिसाब से जुड़ा है। एक्चुअली में वो जो है निष्क्रिय पड़े हुए हैं। देखिए एक्चुअली में जिन लोगों ने जोड़ा, उन्होंने जोड़ तो लिया लेकिन शपथ किसी ने नहीं दिलाई है। भाई मान लो निश्चित भी ठीक है, मगर कम से कम ये तो ध्यान रखो आप कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है। आप फिल्म गाना डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहा है, तो ये क्या अच्छा लगता है, ये बता मेरे को आप। उसको मर्यादा होती है ना किसी उसकी, मतलब ये समझ जाता हूँ, मतलब इनकी मेंटलिटी क्या किस टाइप की, मतलब। दूसरा ये जो ढेर सारे जो है ना यहाँ वहाँ के, उनको यदि हटा दें तो बहुत सारा काम बन जाता है। एक्चुअली मैं सभी से कह रहा हूँ कि भैया आप मत डालो चीजों को। नहीं, एक चीज आप कह सकते हो लोगों से, भाई उसमें मतलब इस टाइप की चीज आप डालो, इस टाइप की चीज मत डालो। उसमें क्या ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाती है कई चीजें। भाई कोई चीज फाइंड आउट करने में कितने टाइम जाता है, जो काम 5 मिनट लगा 1 घंटा खा गया। देखिए मैं एक पढ़ रहा हूँ, उसका है मध्यम वर्गीय करदाता की सरकार से है पुकार, जगाओ धर्म जाति आरक्षण रेवड़ी का उन्माद, करो सत्ता का अहंकार पर सुनो यह उद्गार, कहाँ संविधान के समानता का अधिकार, किया यदि करदाता ने सरकार का बहिष्कार, फिर मत रचना षड्यंत्र तुष्टीकरण का परिहार, अपराध मुक्त भारत मिशन का हर जन से है आह्वान, देश में व्यवस्था परिवर्तन से जन जन का उद्धार। जय हिंद जय भारत। ये हमारे CL कटारे साहब ने लिखा है। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा। ये इंस्पेक्टर ने क्या थे मेरे ख्याल से कटारे? हाँ, ये हमारे साथ काम किया है इन्होंने, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब थे। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान है। उनसे कभी बात होती रहती मेरी। बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे आदमी, मतलब वो बहुत अच्छे हैं।
हम तो कुछ चीज मैंने पूछी भी थी सर भाई, नया वाला कार्ड कचेरी मेरे को नहीं समझ में आती। अब मेरे का हर बात में आपसे पूछे तो मतलब आप बिजी आदमी हो, अंदर से छोटे काम करी मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, मेरे को शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, शर्म की क्या बात है। नहीं मत भाई देखो, अब टाइम होता है है, अब मेरी मजबूरी में क्या करूँ, नहीं चाहते कुछ काम करने पड़ेंगे। तो क्या 2 आदमी का सपोर्ट लिया मैंने, तो ये अरे देखो नाम भूल रहा हूँ इसका, जौनपुर वाले क्या नाम है इनका, बिलैया जी। हाँ बिलैया जी। हाँ बिलैया जी भी अच्छे आदमी, उन्होंने हेल्प करी मेरी। भाई नैने में कई चीज नहीं समझ में आती, तो फिर मेरा काम ही रुक गया ना, मैं समझू किससे। देखो सीएल कटारे ने लिखा है कि विपक्ष का लोकतंत्र में सत्ता के घोड़ों को लगाम लगाने का दायित्व है, लेकिन आज देश का विपक्ष सत्ता हथियाने के लिए नैतिकता विस्तार के साथ देश के विकास के अग्रणी व्यक्तियों के विरोध करने के लिए कार्य में सारे विपक्षी ने अपने इतिहास को बिना देखे एकजुट होकर मोदी को मजबूत कर रहे हैं। देखा ना मैंने, मतलब पढ़ता हूँ उनकी पोस्टें, उसमें अच्छा लिखता है, उनकी पोस्टें पढ़ता हूँ, बाकी मेरे को मालूम कोई मतलब नहीं पढ़ना, टाइम खराब करना है भाई, सब मेरे पास टाइम रहता है, मैं माता पूरी करता हूँ। बहुत 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 काम रहते हैं, मतलब दिन भर ये फोन वो फोन, कई मीटिंग, ये कई चीज चलती रहती है मेरी। मतलब जैसे तेज हुई भाजपा में टिकट की रस्साकसी, करोड़ों में टिकट खरीदने की चर्चाएं हो रही हैं आम। अच्छा लगते हो। बेसिकली मैं जो है मोटिवेशनल उनको हटाने के चक्कर में जरूर रहता हूँ। इनको जो मोटिवेशनल वो रहते हैं उनको जरूर मैं हटाने के चक्कर में रहता हूँ, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। देखो अभी मुख्य काम जो करना चाहिए वो एक ही करना चाहिए। भैया तुम डरे सहमे हो तो सदस्य बनो, अन्यथा जो है आप वो बन जाइए, ठीक है ना, चंद्रगुप्त बन जाइए। बीच वाला जो काम है वो गड़बड़ सड़बड़ काम है। नहीं डाले हमारे ये फालतू की उल्टी पोस्ट को मतलब नहीं भाई, मोटिवेशन भी ठीक करते थे, एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी में, वो भी ठीक है, एक बात है, कोई गलत नहीं है वो, पर ये फालतू की पोस्ट को गाने डाल रहा है। नहीं एक्चुअली में क्या होता है, ये फालतू की पोस्ट से जो प्रेसिडेंशियल इम्पोर्टेंट पोस्ट है कई बार उन पर ध्यान नहीं जा पाता है। और उसमें देखने में बहुत टाइम लगता है। तो वो समय खराब हो जाता है ना फिर। आदमी देखना को चाह रहा है भाई, अब तो प्रोसेस के हिसाब से काम होगा, फिर आगे बढ़ो फिर आगे बढ़ो फिर आगे बढ़ो, ये रहता है ना। मतलब कुछ लोग देखा अच्छा लिखते हैं, मतलब बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो मेरे को समझ में आ गया कौन आदमी किस टाइप का है, तो फट से आगे बढ़ते जाता हूँ, फिर मैं देख लेता हूँ। मतलब मैं आपका देखता हूँ कि आपको नई पोस्ट कौन सी आई है आजकल। हम जो है जानते हुए मैं ये चाहता हूँ कि लोग बाग जो है डायरेक्ट पोस्ट वहां से देखें। कहाँ से? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कम से कम 25 वीडियो पड़े हुए हैं जिनको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? अच्छा उसमें देखो मेरे 3 है आपके, 2 में आपकी फोटो और 1 में कुछ और है, मतलब 3 है आपके वो। हाँ 3 है। देखा ना, मतलब मैंने 3 है आपके। देखता तो मैंने कभी 2-3 वीडियो देखता हूँ, मतलब मैं अब टाइम मेरा फिक्स नहीं रहता, जब नहीं, लेकिन आपको अच्छे लगते हैं ना वो? नहीं सवाल नहीं भाई, उनसे सीखने को मिलता है ना भाई। आज मेरे को बहुत टाइम छोड़ हुआ है, 2-2.5 महीने भी है कुल मेरे को बस। हाँ नहीं, आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तो ज्ञान कहाँ से करता हूँ, नॉलेज ये सब वीडियो से, और कुछ मतलब इन लोगों से हेल्प ले लेते हैं, बिलैया जी और ये कटारे जी से, मतलब ऐसा करते करते बहुत कुछ सीख गया, बहुत कुछ सीख जाऊंगा मैं। अब मेरे को ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, इनिशियल पीरियड में बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती थी मेरे को, तो बहुत कुछ सीख गया। अच्छा फिर क्या, थोड़ी आदमी की जिज्ञासा भी रहती है, जिज्ञासु आदमी हर चीज जानने की कोशिश करता है, तो वो जल्दी मतलब हो जाता है। और जिसको इंटरेस्ट नहीं, आप कितने भी कर लो क्या मतलब, मुझे गिला कर आप कितना हिलाओगे आप। चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए देखिए, ये एक बीज है जो आपने बड़ा सही वर्ड यूज किया है, वो बीज जो है वो एक महापरिवर्तन को तो लाएगा। नहीं इसमें नो डाउट, समझिए।
हाँ। और धीरे धीरे लोग कई लोग मतलब फ्रंट में नहीं है, बैक में है, मतलब ऑब्जर्व कर रहे देखिए, हैं मतलब। मेरा जो अपना आकलन है, कम से कम हाँ 20 लाख लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ। कम से वो कम सिर्फ क्या, 20 लाख। वो सिर्फ मौका आने पे लाइट में आएंगे। हाँ अभी अंडरग्राउंड है वो, हाँ हाँ अभी अंडरग्राउंड है वो। हाँ और हाँ। अंडरग्राउंड होने के कारण क्या, उनकी परिस्थितियां मजबूर कर रही है वो। उनको डर तब भी उसमें लगता कोई, है कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, इसका फोन आ जाएगा, और फोन आ भी रहे हैं। भाई देखिए अपने लिए क्या है हाँ हाँ। भाई, यदि ऐसा कुछ है तो अपने को नुकसान तो अपने लिए आ जाइए हम्म। भाई, अपने साथ तो है वो आदमी। हाँ सिर्फ ये अभी नहीं, ये कल आएगा, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। वो तो समझ में आ जाता है, मेरी पहली बात होती है, समझ में आ जाता है मेरे को, मतलब। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं दिया वोट तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए। 350 रुपए नहीं, 10% हर केस में जो है ना आपको ज्यादा लगेगा। हाँ हाँ आप एयड से चलेंगे तो 10% किराया ज्यादा लग जाएगा। आप हाँ बीमार होंगे तो 10% आपको जो है ना उपचार में अलग अधिक पैसा लगेगा। हाँ 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 तो आपको हर दिन रिमाइंड कराया जाएगा कि आपने वोट नहीं दिया है। ये घोषित पॉलिसी आपको मालूम है, इसके ऊपर हाँ हाँ बाकायदा पूरा मॉडल बना हुआ है, हाँ जिसको हम हाँ हमेशा कहते हैं खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था। हाँ हाँ, और होना आप चाहिए। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था के हमारे वीडियोस देखिए पुराने। हाँ आजकल तो हाँ जो है ना उस पर बात अभी ज्यादा हो नहीं रही है, हाँ तो हाँ आप उसको हाँ देखिए। हाँ हाँ, तो होना चाहिए, मतलब हाँ, आप देखो, मतलब पिछले साल रिकॉर्ड देख लो आप, 60-65%, इससे ज्यादा वोटिंग हुई का है, कहीं भी देख लो आप, पूरी इंडिया का रिकॉर्ड देख लो आप। मैं ये कह रहा हूं, इससे कम वोटिंग क्यों होना चाहिए, और जो वोट नहीं दे रहा है उसको इस मॉडल के तहत आप जो है ना एक बार फिक्स कर दीजिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, तो सही है बिल्कुल। दूसरी बात है कि आप एंड टू एंड सॉल्यूशन कोई नहीं ला रहा है। अपनी हाँ मेन प्रॉब्लम है कि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं लाते हैं। हाँ 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 यदि हम एंड टू एंड सॉल्यूशन ले आएंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ जी। चलिए, तो अब बातचीत को यहीं विराम करते हैं। चलिए, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट।